हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। देखिए, जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का पीवाईक्यूज़ कर रहे थे, ठीक है, पीवाईक्यूज़ कर रहे थे थीम वाइज टॉपिक वाइज, जिसमें हम लोगों का इंडियन फिजियोग्राफी और एग्रीकल्चर यानी कृषि दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों वीडियो डला हुआ है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग इंडियन फिजियोग्राफी की बात करें ना, तो यहाँ से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ से बात करें एग्रीकल्चर से बात करें तो यहाँ से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए रिवर सिस्टम जो कि आज हम लोग करने वाले हैं, तो इससे बात करें तो यहाँ से 11 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग जाके क्या कीजिएगा, ये दोनों वीडियो अपलोड है और ये वाला आज अपलोड हो जाएगा, तो तीनों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए हम लोग डिस्कशन ओवरऑल मतलब क्वेश्चन में जाने से पहले ना हम लोग थोड़ा ओवरऑल रिवर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, जिससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन समझने में हम लोगों को इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ओवरऑल आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे, 1 से 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बात करें ना, तो इंडिया को जो डिवाइड करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना जानते हैं हम लोग, जैसे कि इंडिया को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब देखिए रिवर सिस्टम की बात करें ना, तो रिवर सिस्टम यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन वाला भाग में यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम देखने को मिलती है, और ये वाला भाग हम लोग का कौन सा है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कह सकते हैं हम लोग इसे, और इसे गंगा रिवर बेसिन कह सकते हैं, और इसे इंडस रिवर बेसिन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे तो जैसे ये तो ओवरऑल तीन भाग में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 तरह के रिवर देखने को मिलते हैं, ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स और वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है और यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और इधर वाला जो रिवर है अरेबियन सी में आके मिलती है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे यहाँ पे, तो नर्मदा देखने को मिलता है, तापी देखने को मिलती है, ठीक है, माही देखने को मिलती है, लूनी रिवर देखने को मिलती है जो कि राजस्थान में है। अब इधर देखेंगे महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सारा रिवर यहाँ पे। तो हम लोग को क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। देखिए जैसे महानदी के बारे में करना, तो इनका ट्रिब्यूटरीज तेल रिवर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं तेल रिवर से, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ट्रिब्यूटरीज से भी। तो इसको आप लोग को क्या करना है कि जो मेजर रिवर है ना, तो उनका ट्रिब्यूटरीज को जरूर देख लेना है और रिवर का ओरिजिन देख लेना है। उसी तरह से अगर हम लोग गंगा रिवर की बात करें, तो गंगा रिवर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। गंगा रिवर गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो वो वाला याद होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद इनिशियल जब गोमुख के पास से निकलती है तो क्या नाम से निकलती है, ठीक है, कहाँ पे जाके मिलती है गंगा, और मतलब भागीरथी नाम से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिल के गंगा रिवर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो उस तरह से, और इनके जो ट्रिब्यूटरीज है, गोमती है, गंडक है, मतलब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ठीक है, उसमें कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है। तो यही सारा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, बार बार यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडस रिवर की बात करें तो यहीं पे निकलती है। इंडस रिवर कहाँ से निकलती है, जैसे बोकारो तिब्बत से निकलती है, तो इसका भी आप लोग को ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो चेमयुंग दुंग जगह का नाम है यहाँ पे, और ऐसे निकलती है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे लोहित नाम से यहाँ पे एंटर करती है, और लास्ट में जाके यमुना रिवर मतलब गंगा रिवर से मिलती है, और बांग्लादेश में दोनों मेघना रिवर का फॉर्मेशन करती है। तो ओवरऑल आप लोग देख लीजिए कि गंगा रिवर सिस्टम में यही सब चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर अभी तक आप लोग ना हम लोग का फ्री मेंटोरशिप, देखिए जैसे हम लोगों का फ्री मेंटोरशिप और एक्टिव रिकॉलिंग सेशन जो है ना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, जो कि रात के एवरी संडे रात के 9 बजे हम लोग का फ्री मेंटोरशिप जो है लाइव लिया जाता है, ठीक है, यूट्यूब में। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग का कोई भी क्वेरीज होगा, जैसे हम लोग का सिलेबस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, या एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर आप लोग को पर्सनली कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि रात के 9 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। लाइव सेशन यूट्यूब में फ्री है। तो चलिए यही था यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी। देखिए अभी हम लोग बात किए अलकनंदा भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। तो देखिए जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रफ करके। जैसे मान लेते हैं गंगा रिवर है, यहाँ से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, और इधर से अलकनंदा रिवर निकलती है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अलकनंदा रिवर निकलती है कहाँ से, बद्रीनाथ से निकलती है। अब दोनों रिवर यहाँ पे जो मिलती है ना, तो बोला है कि जो जहाँ रिवर मिलती है तो और गंगा का फॉर्मेशन करती है, यहाँ से आती है कौन सा, अलकनंदा, और इधर से आती है भागीरथी जो कि गंगा रिवर मतलब गंगोत्री से जो निकलती है,
तो उसे भागीरथी के नाम से निकलते, दोनों मिलकर यहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन करती है। तो इस जगह का नाम क्या है? तो क्वेश्चन यही पूछा है, तो देवप्रयाग नाम है, देवप्रयाग में आके मिलती है। अब देखिए हम लोग हरिद्वार यहाँ पे है आप लोगों को एक ऑप्शन में, हम लोग देखिए इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए हरिद्वार की बात कर रही है यहाँ पे, तो हरिद्वार का क्या है, हरिद्वार जहाँ पे ना, हरिद्वार गंगा रिवर जहाँ पे एंटर करती है, कहाँ पे, प्लेन एरियाज़ में, तो उसी मतलब हरिद्वार में एंटर करती है प्लेन एरियाज़ में। तो पूछ सकता है यहाँ पे कि कौन से जगह में, इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे मतलब एंटर करती है गंगा रिवर प्लेन्स में, तो हरिद्वार ऑप्शन हो जाएगा। रुद्रप्रयाग भी हम लोग बात करेंगे, ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ओवरऑल यही वाला मैप है जो अभी मैं समझा रहा था आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है, ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और इधर से निकलती है बद्रीनाथ से कहाँ से, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है कौन, अलकनंदा। और यहाँ से गोमुख से निकलती है कौन, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख से निकलती है भागीरथी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके मिलती है दोनों रिवर, और यहाँ से गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो ये देवप्रयाग है। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन तो आया है, लेकिन क्वेश्चन तो और भी बन सकता है ना भाई, कि क्वेश्चन यहाँ देखिए मंदाकिनी रिवर है, ठीक है, केदारनाथ से निकलती है। मंदाकिनी का ओरिजिन पॉइंट आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, या फिर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में डिटेल में कराया गया है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से निकलती है। अब देखिए यहाँ पे जो अलकनंदा से जहाँ मिलती है मंदाकिनी, तो उसे हम लोग बोलते हैं रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग आप लोगों का ऑप्शन में भी है, तो हो सकता है कि इसके जगह में वो वाला पूछ ले, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसे क्या बोला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाला भी बन सकता है। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे पिंडार गंगा है जो अलकनंदा में मिलती है, तो क्या बोला जाता है उसे, करण गंगा, करण प्रयाग बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से नंदाकनी है, नंदाकनी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे, नंद प्रयाग में। उसी तरह से धौली गंगा है, धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। तो ये सारा प्रयाग आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें यहाँ पे। देखिए एक ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे रह गया ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है, ऋषिकेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ऋषिकेश क्या है, गंगा रिवर के ऊपर बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, सिटी है, जिसे क्या बोला जाता है, ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लोकेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे रिवर अलग था, दूसरा था, यहाँ पे चेंज हो गया था। अब देखिए गंगा रिवर की बात हो रही है, तो गंगा रिवर जो सोन रिवर से मिलती है ना, तो उस जगह का नाम क्या है, तो देखिए बक्सर है। देखिए बक्सर तो नहीं होगा, क्योंकि बक्सर में एंटर करती है बिहार में जहाँ पे गंगा रिवर, तो बक्सर बिहार एंटर जब करती है, तो चौसा विलेज है बक्सर में, चौसा विलेज बक्सर में है, जहाँ पे एंटर करती है कहाँ पे, गंगा रिवर वहाँ पे एंटर करती है बिहार में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सोन रिवर गंगा से कहाँ मिलती है। तो देखिए सोन रिवर क्या है, एक मेजर ट्रिब्यूटरीज है, मतलब एक ट्रिब्यूटरीज है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो आप लोग को देखिए इस क्वेश्चन से क्या क्या पता होना चाहिए, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जैसे यमुना है, ठीक है, इधर कोसी है, मतलब गंगा है, इधर कोसी देखने को मिलेगा, यहाँ पे राम गंगा देखने को मिलता है, गंडक मिलता है, गंडक, बूढ़ी गंडक वगैरह, महानंदा वगैरह सारा रिवर देखने को मिलता है। तो इस सारा का ओरिजिन आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे मिलती है ना, तो पूछा गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे तो गंगा रिवर ऐसे करके निकला है, ठीक है, यहाँ पे जाके सोन रिवर यहाँ पे मिलती है। अब यमुना देखिए एक लौता गंगा का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, जो कि इधर से आया है, मतलब हिमालयाज से निकली है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। देखिए यहाँ पे हम लोग यमुनोत्री बंदरपुच ग्लेशियर से निकला है, ठीक है, और आके मिला है क्या, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। तो एक लौता मतलब हिमालयन ट्रिब्यूटरीज कौन सा है गंगा का, जो कि राइट हैंड से मिलती है, तो यमुना है, ठीक है। अब यमुना का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। तो ये गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, लेकिन गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज नहीं, यमुना का ट्रिब्यूटरीज है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो सोन रिवर, गंडक रिवर, घाघरा रिवर, गोमती रिवर, तो ये सारा रिवर जैसे सोन, घाघरा, गंडक पटना के आसपास मिलती है। तो पटना आंसर हो जाएगा हम लोगों का, बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए ये वाला भी समझ गए। अब देखिए थोड़ा सा और हम लोग गंगा रिवर के बारे में देख लेते हैं, इतना कुछ जाने लिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसे यहाँ से निकलते हैं ना, यहाँ पे फरक्का एक जगह का नाम है। देखिए फरक्का में आके ना गंगा क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, गंगा डिवाइड हो जाती है, हुगली और फिर से भागीरथी। गंगा मतलब भागीरथी पहले था, फिर से गंगा बना, फिर से भागीरथी में डिवाइड हो जाती है और हुगली में। अब यहाँ से जो हुगली है ना, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो बना,
भागीरथी जो रिवर बना तो ये एंटर करती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करती है तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, तो पद्मा। अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आया तो ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है बांग्लादेश में, जमुना। ठीक है, अब दोनों रिवर मिलके यहाँ पे क्या बनाता है, मेघना रिवर बनाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। अब यहीं पे हम लोग को एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या, सुंदर 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 बान डेल्टा यहीं पे हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सुंदरबान डेल्टा कहाँ पे देखने को मिलती है, तो यहीं पे देखने को मिलती है जहाँ पे मेघना रिवर आके मिलती है, यानी कि गंगा और जमुना जहाँ पे मिलती है। तो ओवरऑल देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग को क्या देखना है, यहाँ से कौन कौन से गंगा का राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ से अगर इस बार सोन से आया तो भाई नेक्स्ट टाइम कोसी से नहीं आ सकता है। कोसी भी तो बिहार का मतलब सोरो बोला जाता है कोसी को, क्योंकि इसमें फ्लड वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा एट फतुहा। देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे गंगा के पास आके मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जैसे इलाहाबाद है तो उसी तरह से हम लोग को क्या दे दिया है, यहाँ पे फतुहा इधर है कहीं, तो आप लोग को फतुहा एक जगह का नाम दे दिया। तो वहाँ पे कौन सी रिवर आके मिलती है, तो क्वेश्चन वही है, घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए सोन के बारे में हम लोग देख लिए। अब सरकारी रिवर्स की बात करें ना तो ये वाला गंगा का ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये भी गंगा का ट्रिब्यूटरीज नहीं है, हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को पता होगा। ये वाला जो है शिवनाथ रिवर है, एक कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, उन्हीं का ट्रिब्यूटरी है सकरी रिवर्स। अब देखिए पुनपुन की बात करें ना तो पुनपुन क्या है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है जो कि फतुहा के पास जाकर मिलती है। तो ये चीज़ बहुत फैक्चुअल था, इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज, देखिए फिर से ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन, हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखना है, गंगा रिवर बेसिन यानी कि बेसिन होती क्या है। जैसे मान लेते हैं गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर है, यहाँ से हम लोग देखेंगे ट्रिब्यूटरीज यमुना है, यमुना का ट्रिब्यूटरीज जो भी है बेतवा वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे सोन रिवर, कोसी रिवर देखने को मिलती है, गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक का ही ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे करके देखने को मिलते हैं। राम गंगा वगैरह देखने को मिलती है। जो ये जो पूरा जो मतलब गंगा रिवर सिस्टम है ना, गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सबको मिला के हम लोग रिवर बेसिन कहते हैं। ये वाला चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट वाला भाग में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो रिवर बेसिन ओवरऑल इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए शंख रिवर की बात करें तो ये साउथ कोयल, शंख और ब्राकर जो रिवर है ना, तो ये कहाँ पे, देखिए जैसे रन अक्रॉस द झारखंड एंड उड़ीसा में तीनों रिवर मतलब वो करती है। ठीक है, मतलब वो रिवर बेसिन उन लोगों का उड़ीसा वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ये दामोदर, ब्राकर रिवर दामोदर का ट्रिब्यूटरीज है, शंख रिवर जो है साउथ कोयल का ट्रिब्यूटरीज है। अब इसी तरह से हम लोग नॉर्थ कोयल की बात करें ना तो देखिए नॉर्थ कोयल और एक रिहांद नाम का रिवर्स है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये रिहांद के साथ मतलब दोनों क्या है, सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कि गंगा रिवर है, पटना के पास सोन रिवर आके मिलती है। सोन गंगा का ट्रिब्यूटरीज है और सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज क्या है, नॉर्थ कोयल और रिहंद रिवर्स दोनों क्या है, सोन का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और सोन रिवर जो गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। तो हम लोग क्या पढ़े, रिवर बेसिन में किसे कहते हैं, जो कि गंगा मतलब कोई भी रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया है ना, तो वो क्या हो जाता है, ओवरऑल उस बेसिन, उस रिवर बेसिन का हिस्सा हो जाता है। तो गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा क्या हो जाएगा, नॉर्थ कोयल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवर तेल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखिए तेल रिवर, तेल नदी जो है ना, निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है। तो क्वेश्चन ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे बागमती है, घाघरा है, गंडक है, कमला है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को देखिए, हम लोग अब बात करते हैं एक एक करके। बागमती से हम लोग देखिए तेल रिवर की बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तेल रिवर। देखिए तेल रिवर किसका ट्रिब्यूटरीज हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे महानदी रिवर देखे थे और तेल रिवर जो है ना महानदी का ट्रिब्यूटरीज है। तो देखिए रिवर तेल इज़ अ ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखिए बागमती की बात करें, घाघरा की बात करें, गंडक की बात करें, कमला की बात करें, तो ये सारा रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। देखिए बागमती राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, घाघरा, गंडक सारा ट्रिब्यूटरीज है किसका, गंगा का। अब देखिए तेल रिवर जो है ना महानदी का ट्रिब्यूटरीज है। तो इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ मेजर रिवर का। तो तेल रिवर इसका है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। अब हम लोगों को कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेना है। जैसे हम लोग घाघरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए बागमती से स्टार्ट करते हैं। तो बागमती कहाँ से ओरिजिन है इसका, महाभारत रेंज एंड कोसी रिवर में जाके मिलती है ये। और कोसी रिवर किसका ट्रिब्यूटरीज है,
मतलब आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी है, जिसे जिसे हम लोग मतलब सोरो ऑफ बिहार ही कहा जाता है, ठीक है। बिहार का सोरो भी बोला जाता है, किसको, कोसी रिवर को। अब देखिए कमला रिवर जो है ना बागमती का ट्रिब्यूटरी से, तो ये भी अल्टीमेटली गंगा बेसिन का हिस्सा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार आफ्टर गंगा कौन सा है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार आफ्टर गंगा, तो बागमती रिवर से आ जाएगा आप लोगों का। तो बागमती रिवर्स के बारे में ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ घाघरा के बारे में, घाघरा कहाँ से, तिब्बत वाला क्षेत्र से मतलब ओरिजिन है इसका, मीट्स गंगा एट सिवान है, ठीक है। तो अब देखिए ये मिक्स बॉर्डर बनाती है बिटवीन बिहार और यूपी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे गंडक की बात करें तो गंडक का नारायणी नाम, मतलब गंडक का दूसरा नाम क्या है, नारायणी। ओरिजिन देखिए अन्नपूर्णा नेपाल से होती है, मीट्स गंगा एट पहलेजा घाट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग को क्या करना है, कोई भी ट्रिब्यूटरी से, गंगा का ट्रिब्यूटरी से, इंडस का ट्रिब्यूटरी से, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी से, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी से, तो सारा ट्रिब्यूटरीज़ को ना आप लोग को इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसी वजह से इसे मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से सारा ट्रिब्यूटरीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपेरिजन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखने में हालांकि हम लोग को बहुत कठिन लगता है यहाँ पे, लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोग को ओवरऑल रिवर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंपेरिजन द हिमालयन रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपेरिजन। देखिए ऑप्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन। देखिए हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे, तो इधर हिमालयन रिवर्स में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आप लोग का इंडस आ जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर। और देखिए पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर में कृष्णा मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह आ जाएगा, और इधर तापी, नर्मदा, तापी वगैरह आ जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हिमालयन रिवर जो है ना, तो एक तो बारिश होती है तो उसका पानी आता ही है इसमें, लेकिन मेल्ट होता क्या, ग्लेशियर, मतलब वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलता है, और वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह, आइस वगैरह देखना, तो आइस मेल्ट होती है, पिघलती है, तो उससे भी पानी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इधर वाला पेनिनसुलर जो रिवर होती है उसमें सिर्फ बारिश जो होती है ना, वर्षा, मतलब उसी से बारिश आती है। तो देखिएगा इसमें 12 महीना आप लोग को बारिश नहीं, पानी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। विंटर सीजन में अच्छे खासे पानी को देखने को मिलता है विंटर सीजन में, ठीक है। लेकिन वहीं समर में यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारी रिवर यहाँ पे सूख जाती है, लेकिन ये इसमें 12 महीना पानी रहती है। तो देखिए पहला ऑप्शन वही है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है कि 12 महीना पानी रहता है जिसमें, वेयर इज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेडेड। रेन फेड का क्या मतलब है, यानी बरसाती पानी। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिमालयन रिवर्स का सोर्स वाटर का 2 तरह का है, तो इसी वजह से इसमें 12 महीना पानी रहता है, इसमें नहीं रहता है। उसी तरह से देखिए दूसरा कोई ऑप्शन क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर। देखिए हिमालयन नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक तीव्र होती है। जैसे देखिए हम लोग हिमालयन मान लेते हैं, हिमालय से यहाँ से जो रिवर निकलती है अचानक कैसे गिरा, वाटरफॉल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पठार है, छोटा छोटा हिल्स है, प्लेट्यूज़ है, तो यहाँ पे फ्लैट लैंड है ज़्यादातर, तो यहाँ पे स्टीपर नहीं देखने को मिलता, ऐसे देखने को मिलती है रिवर्स। तो ये वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तो ये भी सही है हम लोगों का कि स्टीपर होती है हिमालयन रिवर्स का, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट कम होती है, ठीक है। ग्रेडियंट हिमालयन रिवर्स इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर, ये सही ऑप्शन है। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर इज कॉज मोर इरोजन ऑन इट्स वे टू इन कंपेरिजन टू द हिमालयन रिवर्स। कह रहा है कि मतलब जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इधर वाला जो रिवर्स है, ये ज़्यादा इरोड करती है, यानी कि ज़्यादा कटाव करती है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। नहीं भाई, जैसे ऊपर से गिरेगा यहाँ पे रिवर तो अपने साथ ज़्यादा स्पीड होगा, वाटर में ज़्यादा स्पीड, पानी में ज़्यादा स्पीड होगा, तो ये कटाव भी ज़्यादा करेगा। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ओनली 1 and 2, 2, 3, तो यहाँ पे आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा, 1 and 2 सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। देखिए सुवर्णरेखा की बात करें ना हम लोग, तो एक इंडिविजुअल रिवर है जो कि यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे महानदी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलती है सुवर्णरेखा रिवर। एक इंडिविजुअल रिवर है जो कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है वाटर को। तो देखिए इसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं जाना, ज़्यादा थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, तो आप लोग को वो देख लेना है, ठीक है। अब देखिए ये ओरिजिन कहाँ से होती है, तो क्वेश्चन वही है। तो जैसे नगरी विलेज है एक झारखंड का, वहीं से ओरिजिन होती है इसका। अगर यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, तो नगरी विलेज से होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाटरफॉल, देखिए फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल, तलसड़ी एक नाम विलेज नाम है जहाँ पे गिरती है ये जाके। अब देखिए
हुंडरबर्ग वाटरफॉल देखने को मिलती है कौन सा, सुवर्ण रेखा रिवर्स पे, ठीक है। तो सुवर्ण रेखा का यहाँ पे आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा मैप में, यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिक यानी कि स्ट्रिक ऑफ गोल्ड, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रिक ऑफ गोल्ड, सोने की लकीर बोला जाता है, सोने की लकीर किसे बोला जाता है, सोने की लकीर, तो सुवर्ण रेखा नदी को बोला जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पे अगर विलेज के अलावा अगर बोल दे कौन सा मतलब रेंज से निकलती है, कौन सा प्लेट्यूज से निकलती है, तो आप लोग को याद रखना है छोटा नागपुर प्लेट्यूज से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेट्यूज मतलब झारखंड में है, और वहीं से नगरी विलेज है जहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यूज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है, हम लोग अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसके लिए आप लोग को भी ओवरऑल रिवर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर, तो मान लेते ये वाला है, इधर हिमालयंस है, ठीक है, इधर गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडस रिवर जो है ना यहाँ से निकलती है बोकार्चू ग्लेशियर से, और यहाँ पे अरेबियन सी में अपना ड्रेन करती है, और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर्स आके यहाँ पे मिलती है गंगा से, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। उसी तरह से हम लोग गंगा रिवर की बात करें तो यहाँ से ऐसे निकलती है, और यहाँ पे कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब इधर देखेंगे हम लोग तो गोदावरी है, यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सारा रिवर भी कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और देखिए इधर लूनी रिवर इधर देखने को मिलती है, ठीक है। नर्मदा यहाँ पे मेघालय से निकलती है, अमरकंटक हिल से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे तापी रिवर भी देखने को मिलती है, तो इधर करती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि कहाँ कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, यानी कि अपना पानी गिरती है, ठीक है। गंगा रिवर होती है भाई, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे करके यहाँ आके मिलती है, उसी तरह से गोदावरी रिवर्स इधर है तो यहाँ पे आके मिलती है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। देखिए महानदी की बात करें तो महानदी यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ पे गिरती है। नर्मदा की बात करें यहाँ पे, कृष्णा की बात करें तो कृष्णा भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और कावेरी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये भी अपना यहाँ पे ड्रेन कर दे, ठीक है। अब देखिए लूनी रिवर की बात करें तो यहाँ पे अरेबियन सी में ड्रेन करती है। उसी तरह से हम लोग तापी की बात करें तो तापी भी यहाँ पे ड्रेन करते हैं, और यहाँ पे माही रहता तो माही भी इधर ही ड्रेन करती है। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए ना आप लोग को ओवरऑल सिर्फ पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए रिवर्स का, आप लोग इजीली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो देखिए मैप में ना क्वेश्चन रिवर सिस्टम हो या कोई भी चीज़ हो, तो आप लोग को ज्योग्राफी ना मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसी से आधा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी में किया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिवेणी कैनाल जो है ना बिल्ड कहाँ पे किया है, गंडक रिवर। देखिए कोसी रिवर बिहार का शोरो बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सोन रिवर के बारे में बात कर चुके हैं, कहाँ पे, पटना के पास आके मिलती है गंगा रिवर से, और गंगा का ट्रिब्यूटरीज है। कोसी रिवर भी गंगा का ट्रिब्यूटरीज ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैनाल के बारे में बात हो रही है ना, तो हम लोग देखिए थोड़ा गंडक के बारे में, थोड़ा कोसी के बारे में और देख लेते हैं। कोसी को क्या बोला जाता है, मतलब सोरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, तो ये वाला भी देख लिया हम लोग। अब देखिए हम लोगों को क्या है ना कि यहाँ पे कैनाल के बारे में पूछा है, तो लॉन्गेस्ट कैनाल से आ सकता है, लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। तो देखिए त्रिवेणी कैनाल जो गंडक रिवर के ऊपर है। अब देखिए लॉन्गेस्ट कैनाल अगर पूछ ले नेक्स्ट टाइम, तो आप लोग को इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में, ये पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड आप तो आप लोग को पता होना चाहिए द ग्रैंड कैनाल ऑफ चाइना, तो ये भी पता होना चाहिए। ओल्डेस्ट कैनाल इन इंडिया की बात करें तो अपर बारी द्वाब कैनाल जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था, तो ये भी पता होना चाहिए। और देखिए आप लोग को क्या करना है कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में अगर कोई कैनाल है, कोई रिवर्स के ऊपर बना हुआ है नया, तो आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो उसे आप लोगों को क्या करना है, नोट में ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। करेंट से कहीं मिले तो उसे ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। देखिए ये 69th PPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अदर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द अदर नेम ऑफ द रिवर गंडक। देखिए गंडक रिवर हम लोग 2-3 बार अब तक डिस्कस कर चुके हैं, अगर पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे इजी हो जाता है। और तो देखिए इसका दूसरा नाम पूछा है बेसिकली, तो देखिए बूढ़ी गंडक क्या है, गंडक का ही ट्रिब्यूटरीज है, तो ये तो होने से रहा नहीं। महानदी की बात करें तो महानदी आप लोग पता है, महानदी भी नहीं हो जाएगा, महानदी तो अलग रिवर है जो कि गंगा का ट्रिब्यूटरीज है।
ठीक है, महानदी ट्रिब्यूटरीज नहीं, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। आप लोग को लोकेशन मैं दिखाया हूँ, आप लोग लोकेशन देख लीजिएगा इसका। अब देखिए पुनपुन की बात करें तो फतुहा के पास मिलती है गंगा में जाके, तो फतुहा के पास मिलती है, पुनपुन भी नहीं रहा। अब देखिए नारायणी रिवर्स हम लोग को कहीं देखने को नहीं मिलती है, तो नारायणी क्या है, गंडक रिवर का दूसरा नाम है। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ओरिजिन अगर पूछ ले नारायणी नदी का, मतलब नारायणी मतलब गंडक रिवर का, तो धौलीगिरी तिब्बत में है, वहाँ से ओरिजिन होती है। देखिए राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है तो इधर से निकलती है, धौलीगिरी तिब्बत से निकलती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो इसका ट्रिब्यूटरीज बारी है, त्रिशूली है, बूढ़ी गंडक है, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारा चीज़ भी पता होना चाहिए। देखिए ये चीज़ सिर्फ गंडक के लिए अप्लाई नहीं होता, ठीक है, आप लोग को सोन के बारे में पता करना है, महानदी के बारे में, पुनपुन के बारे में, सारा चीज़ के बारे में पता करना है, मेजर चीज़। या फिर आप लोग इसके लिए सोर्स क्या होगा, मतलब है तो बहुत सारे रिवर्स, आप लोग को क्या क्या जानना है तो आप लोग हमारे देखिए कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें बताया गया है। या फिर आप लोग NCERT का सहारा लीजिएगा, NCERT में जिस तरह से किया गया है तो वो बेस्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गंडक रिवर से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है ना, बिहार का एकलौता, देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बिहार में है। तो बिहार से यहाँ पे अगर रिवर से क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन सा रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो मतलब रिवर के पास, तो गंडक रिवर के पास बना हुआ, रिवर बेसिन पे बना हुआ, रिवर पे बना हुआ है कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। और देखिए ये क्वेश्चन 69th BPSC का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे पहलगाम, ठीक है, कश्मीर, पहलगाम इन कश्मीर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि किस पहलगाम, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए कश्मीर लोकेशन देखिए, तो वहाँ पे अगर कश्मीर की बात करें तो इधर है, तो यहाँ पे है कश्मीर। तो कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा रिवर सिस्टम हम लोग को पता होना चाहिए। कश्मीर की बात आया तो हम लोग को याद होना चाहिए कि इंडस रिवर सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलती है। तो वहाँ पे झेलम, चेनाब, सियोक, ठीक है, तो ये तीनों तो आप लोग को इंडस रिवर का डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज है जो कि आप लोग को दिख रहा है। लेकिन लीडर जो है ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो इनमें से किसी का ट्रिब्यूटरीज, मतलब इंडस रिवर का जो ट्रिब्यूटरीज है उन्हीं का कोई ट्रिब्यूटरीज हो सकता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंडस रिवर यहाँ से निकली, तो आप लोग को निकली कहाँ पे है, ठीक है, बोकारो तिब्बत से निकलती है यहाँ से, सॉरी, ये तो जाके अरेबियन सी में मिलती है, तो बोकारो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सियाचिन, यहाँ पे सियोक रिवर्स यहाँ के आके मिलती है, गिलगिट आके मिलती है, ठीक है। इसी तरह से काबुल का कुन्नूर, ये सारा चीज़ इनका ट्रिब्यूटरीज है। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा चेनाब रिवर है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्वेश्चन बन सकता है, ब्यास जो है ना यहाँ पे एक लौता रिवर है जो कि लैंड से स्टार्ट होती है और लैंड में ही खत्म हो जाती है, ठीक है, यहीं पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किससे पूछा है, तो लीदार जो है ना, देखिए झेलम इसी का ट्रिब्यूटरीज है, चेनाब इंडस का ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए ये जो लीदर जो है ना, लीदर जो है किसका ट्रिब्यूटरीज है, झेलम रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग को लोकेशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए। देखिए लीदर रिवर इज़ ओरिजिनेटेड, अगर पता है, कलाहुई ग्लेशियर से, कालोही ग्लेशियर से मिलती है। और सियोक रिवर इज़ नोन एज द रिवर ऑफ डेथ। तो देखिए सियोक रिवर से यहाँ पे है जो कि इंडस रिवर में जाके मिलती है। तो आप लोग को बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब अगर PYQs से इतना क्वेश्चन आप लोग जितना मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उतना अगर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो इतना काफ़ी इनफ है, ठीक है। और जो पढ़े हुए हैं आप लोग नोट्स को रिवीजन कीजिएगा, यहाँ से जितने चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको आप लोग अपना नोट्स में एड ऑन कर लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। और जो मैं करने बोलता हूँ, जैसे किसी का ट्रिब्यूटरीज को देखने को बोल रहा हूँ तो वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप लोग, इनफ है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, सियोक रिवर इज़ नोन एज द रिवर ऑफ डेथ। अब चेनाब की बात करें तो जास्कर रेंज से निकलती है। अब बारालाचा पास जो है ना, लाहौल स्प्रिट के पास है, तो वहाँ से निकलती है कौन सा, चेनाब रिवर। तो आप लोग को देखिए चेनाब, रावी, ब्यास, ये सारा रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है और हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। तो इन सारी रिवर्स का आप लोग को इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, तो वो पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCERTs। तो आप लोग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं रिवर सिस्टम में, तो आप लोग को सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। तो देखिए आप लोग को क्या करना है भाई, अगर आप लोग को सेशन या सीरीज़ हम लोग का ये पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और क्या करना है, एनालाइजर GS को सब्सक्राइब करना है, और आप लोग क्या आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को सारा अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है।
अब देखिए, अगर कोई चीज़ आप लोग को कमेंट करना है और लाइक करना है, ये दोनों चीज़ तो भाई नेसेसरीली करना ही है, क्योंकि यही एक मोटिवेशन फैक्टर होता है हम लोगों के लिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ये सारा चीज़ को अरेंज करने में, एक जगह इकट्ठा करने में। रिवर्स सिस्टम से जैसे क्वेश्चन आए हुए 10-11, तो हम लोग को पूरा 10 साल का पेपर को देख के यहाँ से निकालना पड़ता है, तो बहुत टफ हो जाता भाई। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हो तो आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग सिर्फ लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।